हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एसक्यूएल की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली व्यूज़ क्या होते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको ज़रूर लाइक करिए प्लीज़, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे व्यूज़ के बारे में। अब व्यूज़ क्या होते हैं यहाँ पे? व्यूज़ मतलब कि कोई भी ऐसा प्री डिफाइंड टेबल जिसको आप रेडी टू यूज़ कर सको। मतलब आपने मान लो एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर हमने वेयर क्लॉज लगा के रखना है। अब मान लो उस टेबल के अंदर जो डाटा है अराउंड 1 से 2 लाख का डाटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें ना उसमें डाटा को फिल्टर आउट करके रखना पड़ता है। मान लो हमारे पास एक टीम है, ठीक है। उस टीम को हमने डाटा दिया हुआ कि मान लो हमारे इंडिया के अंदर जैसे डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ कि JNK, हिमाचल, पंजाब हमने एक टीम को दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रेस्ट जगह हिमाचल मध्य प्रदेश हो गई। उसके बाद MP, राजस्थान, बिहार वो हमने एक टीम को दे दिया। यूपी, वेस्ट बंगाल वो हमने दूसरी टीम को दे दिया। मतलब ये क्या किया हमने, बेसिकली हमारे पास जो टेबल था वो सेम था, बट हमने टीम्स को क्या किया, एक डाटा दे दिया। अब वो डाटा हम कैसे देते हैं बेसिकली, कि एक तो या तो हम जब भी वो डाटा को फैच करें तो हम उसमें वेयर क्लॉज लगा दें। तो उसमें क्या होता है कि वेयर क्लॉज में जब वो फैच करता डाटा, ठीक है, हमने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ से वेयर क्लॉज लगा के, तो जब वो फैच करता है तो उसको एक टाइम लगता है, ठीक है। मान लो 2 से 3 सेकंड का, 4 से 5 सेकंड का। बट व्यूज़ का करता है, व्यूज़ हमें जैसे ही हमने वेयर क्लोज लगा के उसमें प्री डिफाइंड टेबल को स्टोर करके रखा हुआ डाटाबेस के अंदर, तो जैसे ही हम उस टेबल को कॉल, जैसे हम टेबल को कॉल करते हैं वैसे हम व्यू को कॉल करेंगे। तो जैसे हम व्यू को कॉल करते हैं तो साथ के साथ ही वो हम प्री डिफाइंड टेबल दे देते हैं, मतलब कि डाटा शो कर देता है। मान लो मैंने एक व्यू क्रिएट किया हुआ है कि इस टीम जो कि टीम को हमने पंजाब का डाटा शो करना है या फिर हिमाचल का डाटा शो करना है। तो वो क्या करेंगे, जब भी उस व्यू को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास पंजाब या फिर हिमाचल का डाटा शो कर जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया कि जब भी हमने व्यू क्रिएट किया, हमने सबसे सिंपली हमने एक वेयर कंडीशन को लगा दिया। तो वो क्या करता है कि जब भी उसको कॉल करो तो वो एक रेडी टू यूज़ डाटा हमें शो करके देता है। वो उसको प्रोसेस नहीं करता, ऑलरेडी उसने प्रोसेस करके रखा होता डाटा। तो यही बेसिकल व्यू है। तो एग्जाम्पल की अगर सॉरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो डेफिनेशन क्या है कि व्यू इन एसक्यूएल is a virtual table that is stored in the database with an associated name. It is actual a composition of a table in the form of predefined SQL query. अब SQL query का मतलब ये हो गया कि कहीं पे आपने वेयर कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो जो भी आपने वेयर कंडीशन आप यहाँ पे टाइप करके उसको देते हो, तो वो एक क्या करता है, उसको पहले प्रोसेस करता है कि ये जो वेयर कंडीशन है या कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट व्यूज़ के अंदर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसको टेबल को ही आपको शो करके दे देता है। पहले से उसने उसमें वेयर कंडीशन लगा के रखी होती है। तो इसमें क्या है कि बहुत टाइम हमारा सेव हो जाता है व्यूज़ के अंदर। अब इसकी जो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, बेसिकली क्रिएट व्यू, व्यू का नेम आ गया एज सिलेक्ट कॉलम वन, मतलब कि जो कॉलम के नेम होंगे जो हमें सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद टेबल का नेम और वेयर कंडीशन, ठीक है। ये हमारी बेसिकली एक सिंटैक्स है। अब ये तो हो गया हम अगर एक ही टेबल को हमें कॉल करना। बट व्यू के अंदर सेम ही काम करता है। जब आप एक वेयर की कंडीशन लगाते हो, उसके अंदर अगर आप जॉइन लगाते हो तो व्यू भी हमारा सेम एज इट इज़ काम करता है। मान लो एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि मान लो आप लारावेल के अंदर या किसी भी वेब फ्रेमवर्क के अंदर आप काम कर रहे हो। तो उसमें अगर आपको एक मल्टीपल टेबल्स के थ्रू डाटा को लाना है, ठीक है, तो आप कैसे लाओगे? आप वेयर कंडीशन को यूज़ करो, मल्टीपल टेबल्स को लाओगे। बट व्यू कहता है कि आपको मल्टीपल टेबल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार मुझे बता दो कि आप कौन कौन से टेबल चाहिए आपको, मैं आपको रेडी टू यूज़ डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम देखेंगे इसके अंदर, तो क्रिएट व्यू कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स, ठीक है, एक ये व्यू का नेम हो गया। उसके बाद हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है इसके अंदर, जैसे क्रिएट व्यू कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर एज सिलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर, ये कस्ट मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है नीचे। तो उसका मोबाइल और कॉप डॉट स्टार, कॉप डॉट स्टार का मतलब अगर हमें पूरे के पूरे कॉलम्स नहीं नेम चाहिए, ठीक है। तो इसमें फ्रॉम कस्टमर्स एज कस्ट, अब यहाँ पे ये आ गया कस्ट, यहाँ पे ये आ गया कस्ट, ठीक है, ये आ गया कस्ट। अब ज्वाइन लगाया हमने यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट कॉप, और ये कॉप कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और ऑन कस्ट डॉट आई डी इज इक्वल टू कॉप डॉट कस्टमर डॉट अंडरस्कोर आई डी, ठीक है, वे स्टेटस इक्वल टू सक्सेस। बहुत इजी है व्यू क्रिएट करना। इसको हम अब क्रिएट करके देखते हैं। हम चलेंगे अपने एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर, ठीक है।
तो हम सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने टेबल नहीं सिलेक्ट किया तो इसको, जो हमने ऑलरेडी माई शॉप क्रिएट किया हुआ था, उसको हम कॉल कर लेंगे। तो माई शॉप जो है वो हमारा डाटाबेस सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्रिएट व्यू, व्यू का नेम यहाँ पे देंगे कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स, ठीक है, एज सिलेक्ट। यहाँ पे हम कॉलम के नेम रखेंगे वो मैं बाद में रखूँगा। सबसे पहले हम क्रिएट के स्पेलिंग करते हैं CREATE, ठीक है। तो मैं कॉलम के नेम बाद में रखूँगा। तो पहले हम बता दें कि कहाँ कहाँ से हमें डाटा चाहिए। फ्रॉम कस्टमर एज CUST। इसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे, ज्वाइन कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर PAYMENT पेमेंट। तो इसको हम रख देंगे एज COP, ठीक है। तो इसके बाद हम सिंपली जैसे लगे आएंगे ऑन। तो ये जो हमारा कस्टमर टेबल था और कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट था, हमें पहले बताना पड़ेगा कि इसके अंदर रिलेशन क्या है, जो हमने ज्वाइन के अंदर देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कस्ट के अंदर जो ID है वो किसके इक्वलेंट है, COP के डॉट कस्टमर अंडरस्कोर ID के, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे ऊपर ऑन सिलेक्ट। अब यहाँ पे हमें टेबल का नेम देना है, ठीक है। हमने जैसे कि कस्टमर को CUST कस्ट रख दिया, तो मैं रखूँगा यहाँ पे कस्ट डॉट ID कोमा कस्ट डॉट नेम और कोमा। अब COP हम रखेंगे इसमें कि हमें COP के सारे कॉलम चाहिए, तो हम COP डॉट रख देंगे यहाँ पे स्टार, ठीक है। अगर हमें सारे कॉलम चाहिए तो हमें कुछ इस तरह से सिंटैक्स इसका लिखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। हमने रखा क्रिएट व्यू कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स एज सिलेक्ट कस्ट डॉट ID कोमा कस्ट डॉट नेम। और अगर हमें सारे कॉलम चाहिए तो हम क्या रखें, जो भी हमने टेबल का नेम डिफाइन किया है, ठीक है, वो डॉट स्टार रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिंपली वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर जो स्टेटस है वो हमारे पास है कॉप, मतलब कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स अंडरस्कोर पेमेंट के अंदर। तो वेयर कॉप डॉट STATUS इक्वल टू SU सक्सेस, ठीक है। तो इसको हम एक बारी रन करेंगे। हमने ये व्यू क्रिएट किया। यहाँ पे एक एरर है, टेबल पेमेंट 10, अच्छा कौन सा कस्टमर, अच्छा ऑर्डर्स नहीं है, ऑर्डर है। यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम नेम अंडर डुप्लीकेट कॉलम नेम ID, ओके। तो इसको हम रख देंगे एस कस्ट अंडरस्कोर ID। ये बेसिकली क्यों एरर शो किया इसने, क्योंकि कस्टमर जो कस्ट ID है हमने इसको भी सिलेक्ट किया, और जो COP था मतलब कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट, उसके अंदर भी एक ID का टेबल है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये सक्सेसफुली हो गया, किसने एक व्यू क्रिएट कर दिया। अगर व्यू को हमें देखना तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम टेबल को शो करते हैं वैसे ही हम इसको करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट अंडरस्कोर ऑर्डर्स। इसको मैं रन करूँगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो हमने स्टेटस का रखा था सक्सेस, तो इसने हमें क्या क्या दिया, कस्ट अंडरस्कोर ID दे दी, नेम दे दिया, ID दे दी। अब ये जो ID है ये है COP, मतलब कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट से कस्टमर ID आ गई, ऑर्डर ID आ गई, और स्टेटस आ गया सक्सेस, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, मैंने जो वेयर कंडीशन इसको हटा दिया। अब ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो व्यू है उसको पहले ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा ड्रॉप व्यू, तो व्यू का नाम कस्ट अंडरस्कोर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट होगी। अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो उसने सारे ही स्टेटस शो कर दिए, मतलब ये क्या है कि सेम एज इट इज़ हमारी जो टेबल के अंदर क्वेरी लगती है सिलेक्ट की वेयर की, सेम एज इट इज़ काम करेगी, बट इसमें क्या है कि आपको रेडी टू यूज़ डाटा मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसमें और भी जो भी कंडीशन है वो भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने जहाँ पे रखा था COP डॉट स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। ये व्यू है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉप कर देंगे, हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। दोबारा से हम इसको क्रिएट कर देंगे, तो क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप इस पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आपको व्यूज़ के अंदर कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स दिख जाएगा, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स बेसिकली दिख जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार करोगे दोबारा से तो ये आपको शो कर देगा। तो ये है बेसिकली व्यूज़, ठीक है।
व्यूज़ हम मोस्टली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें रेडी टू यूज़ डाटा को शो करवाना पड़ता है। बट हाँ, ये जो रैम भी हमारे एसक्यूएल की रैम भी एग्जॉस्ट करता है, मतलब एक तरह से रैम भी उसकी मतलब कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।